हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVRM। आज से हम अपने चैनल पर ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर का फुल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। इसकी कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। आप आराम से घर पर बैठकर ADCA का फुल कोर्स कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। और इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हम जानेंगे कंप्यूटर का बेसिक चीज़ों के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपभोक्ता द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रोसेस करती है और सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है? रिजल्ट के रूप में प्रदान करती है। ठीक है, प्रदान करती है। सीधे शब्दों में कहे तो कंप्यूटर एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपभोक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के ग्रहण करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, साथ ही या क्या करती है? डाटा को स्टार्ट करती है एवं ज़रूरत पड़ने पर उसका डाटा को अपने द्वारा इस्तेमाल करने के लिए प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है? प्रदान करती है। ठीक है, प्रदान करती है। उसके बाद चलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, जानते हैं कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होता है, कंप्यूटर ऑपरेट कैसे होता है। ठीक है, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर होता क्या है, जैसे मॉनिटर। ठीक है, एक क्या चीज़ है? मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर है। मॉनिटर किसको कहते हैं? डिस्प्ले को। मॉनिटर किसको कहते हैं? डिस्प्ले के। जो कंप्यूटर में ऊपर का डिस्प्ले होता है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर या डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कीबोर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CPU। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? CPU। ठीक है, इसको बोलते हैं माउस। माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में 3 बटन होते हैं। एक होता है स्क्रॉल बटन, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। ठीक है, स्क्रॉल बटन का प्रयोग किस लिए करते हैं? ठीक है, स्क्रॉल बटन क्यों दिया हुआ रहता है? स्क्रॉल बटन का प्रयोग पेज को स्लाइड करने का प्रयोग में लाते हैं। जैसे पेज को ऊपर नीचे करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? स्क्रॉल बटन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? अब चलते हैं कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास, थोड़ा कंप्यूटर का इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर कंप्यूटर के इतिहास को देखें तो ठीक है, कंप्यूटर के इतिहास को देखें तो मानव के लिए गणितज्ञ गणना करना शुरू से ही कठिन था। ठीक है, शुरू से ही गणना करना कठिन था। ठीक है, एक बहुत बड़ा, अगर किसी आंकड़ों को गणना करने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, कठिनाइयों को सामना करना पड़ता था। उसके लिए क्या करना पड़ता था? तब हमें एक ऐसा यंत्र की आवश्यकता महसूस होने लगी जिसकी सहायता से हम आसानी से कंप्यूटर गणितीय गणना कर सकें। ठीक है, इससे क्या हुआ? महसूस होने लगा कि हमको एक कंप्यूटर गणना करने के लिए एक मशीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके लिए क्या हुआ? गणना कर सकें उसके लिए एक एवाकस पहली मैकेनिकल ठीक है, गणना करने वाली मशीन थी। ठीक है, पहले ज़माना में जो पहला जो मशीन था उसका नाम क्या था? एवाकस पहली मैकेनिकल मशीन थी। ठीक है, जिसकी सहायता से हमें बड़ी संख्या में आंकड़ों की गणना किया जा सकता है और अंकगणितीय
इत्यादि कर सकते थे। यह लगभग 5000 साल पहले चीन में आविष्कार हुआ था। ये कहाँ हुआ था? 5000 साल पहले ये चीन में आविष्कार हुआ था, उसके बाद ये भारत में आया। ठीक है, हुआ था। इसमें संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोतियों के साथ कई छर है। ठीक है, कई छर है। ठीक है, मोतियों के साथ कई छर है। यह कब हुआ था? 1616 ईस्वी में सर जॉनसन नेपोलियन ने एक गणना उपकरण बनाया और इस नेपोलियन बॉन्ड्स, इसे क्या कहते हैं? नेपोलियन बॉन्ड्स कहा गया है। ठीक है, जो गणना जो निकला एबकस, सर जॉनसन नेपोलियन ने एक गणना उपकरण बनाया, इसे नेपोलियन बॉन्ड्स कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहा गया? नेपोलियन बॉन्ड्स कहा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसका प्रयोग से जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया और भाग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। इससे क्या क्या किया जाता है? जोड़, घटाव, गुना, भाग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सन 1642 ईस्वी में बजे पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया। किसका किया? पास्कलाइन का आविष्कार किया, जो यांत्रिक मशीन था। क्या था? जो एक यांत्रिक मशीन था। इसमें 8 चलने वाले पहिए के साथ एक आयताकार बॉक्स शामिल था। क्या था? इसमें 8 पहिए शामिल था। आयताकार बॉक्स पहिए के साथ एक आयताकार बॉक्स शामिल था। यह 10, 100 और 1000 के साथ जोड़ने घटाने में सक्षम था। यह कितने में सक्षम था? 10, 100 और 1000 को जोड़ने में घटाने में सक्षम था। ठीक है, कितना में था? 10, 100 और 1000 को जोड़ने में सक्षम था। यह अबेकस से अधिक गति से गणना करता था। एक था अबेकस जो मशीन था, जो पहले वाला, उससे ये अधिक गति से गणना करता था। ठीक है, उसके करता था तथा ये पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये क्या था? पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर था। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद चलते हैं सन 1822 में चार्ल्स बेबरजल ने पास्कलिन से प्रेरणा लेकर पहला यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसे डिफरेंशियल इंजन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल इंजन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल इंजन कहा जाता है। चार्ल्स बेजल एक ब्रिटिश गणितज्ञ था। कहाँ का था? चार्ल्स बेजल एक ब्रिटिश गणितज्ञ था। इसे कंप्यूटर का पिता के रूप में माना जाता है। इसे क्या किसके रूप में माना जाता है? कंप्यूटर के पिता के रूप में माना जाता है। समझ में आ रहा है ना? इन्होंने एथनिक इंजन के रूप में जाना जाने वाला पहला समान कंप्यूटर का आविष्कार किया। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश गणितज्ञ था जिसने कंप्यूटर के पिता के रूप में माना जाता है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के रूप में जाने जाने वाला पहला समान कंप्यूटर का आविष्कार किया था। समझे? उसके बाद हम सब चलते हैं कहाँ? कंप्यूटर डेस्कटॉप। ठीक है, कंप्यूटर डेस्कटॉप बोलते किसे हैं? कंप्यूटर का डेस्कटॉप। ठीक है, जो कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं उसका जो डिस्प्ले जो दिखता है, आगे में जो भी चीज़ दिखता है उसे हम डेस्कटॉप या मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप या मॉनिटर कहते हैं। यह एक आउटपुट उपकरण है। या क्या है? आउटपुट उपकरण है। जब आउटपुट के बात आता है तो जान लेते हैं कि आउटपुट उपकरण कौन कौन से है। जैसे एग्जांपल में आउटपुट उपकरण किसे कहते हैं? जैसे स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये सब के सारा क्या है?
आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है, जैसे इनपुट देते हैं तो इसको क्या करता है, आउटपुट जैसे साउंड निकलता है, ठीक है, क्या होता है, साउंड निकलता है स्पीकर से, क्या होता है, साउंड बाहर आता है, क्या होता है, वो आउटपुट देता है, ठीक है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। या देखने में टीवी जैसा होता है, जो पहले वाला जो टीवी चलता था, जो घर में रहता था बड़ा बड़ा, उसी की तरह ये देखने में लगता है, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। यूजर द्वारा यूजर द्वारा यूजर द्वारा दिया गया डाटा या परिमाण को प्रदर्शित करता है और फिर आपको क्या करता है, फिर आपको दिखाता है, क्या करता है, फिर आपको ये दिखाता है। जो हम इनपुट देते हैं मॉनिटर में, उस क्या करता है, सीपीयू के प्रोसेस करने के बाद ये क्या करता है, दिखाता है। सीपीयू पर जो काम करते हैं वो सब मॉनिटर पर दिखाता है। जो भी काम हम सीपीयू पर करते हैं वो सारा का सारा कहाँ पर दिखाता है, मॉनिटर पर दिखाता है, डिस्प्ले पर दिखाता है, डेस्कटॉप पर दिखाता है। उसी तीनों को एक ही नाम से जानते हैं, ठीक है, तीनों का काम एक ही होता है, इसे उसे हम मॉनिटर कहते हैं। और क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, ठीक है, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। किसे मॉनिटर कहते हैं, जो हम सीपीयू में काम करते हैं उससे जो इनपुट जो भी काम होता है उसको डिस्प्ले पर जो दिखाता है प्रोसेस होने के बाद, उसे हम मॉनिटर कहते हैं, ठीक है, मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, पहला CRT मॉनिटर, कैथोड रोल ट्यूब, ठीक है। पहला मॉनिटर का नाम क्या था, जो पहले ज़माने में चलता था, जो देखने में टीवी जैसा लगता था, उसको पहले क्या बोलते, उसका नाम क्या था, CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, ठीक है। ये देखने में कैसा लगता था, टीवी के जैसा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग, फोटो में जैसे देखा है उसी तरह से पहले वाला जो मॉनिटर रहता था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन बढ़ा, जैसे जैसे इसका उत्पत्ति बढ़ता गया, जैसे जैसे इसका क्या हुआ, उत्पत्ति बढ़ता गया, इसका यूज होने लगा। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा मॉनिटर का नाम है LCD मॉनिटर, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद जो पहला मॉनिटर था CRT, उसके बाद कौन सा मॉनिटर आया, LCD मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। उसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, LCD मॉनिटर, उसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LCD मॉनिटर, ठीक है। LCD मॉनिटर दिखने में कैसा होता है, तो दिखने में ऐसा होता है, ठीक है, LCD मॉनिटर। इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करने के लिए अगर इसका जो लाइट इफेक्ट होता है, इसका आँख पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इसके लिए इसका भी अब प्रयोग कम हो गया है। इसके बाद आया है तीसरा मॉनिटर, ठीक है। तीसरा मॉनिटर का भी नाम जान लेते हैं, तीसरा मॉनिटर का नाम क्या है, ठीक है। तीसरा मॉनिटर है LED, ठीक है, LED मॉनिटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमेजिंग डायोड, क्या होता है, लाइट इमेजिंग डायोड, ठीक है। इसका क्या होता है, लाइट इमेजिंग डायोड, ठीक है। अभी हाल फिलहाल इसका ही प्रयोग ज़्यादातर किया जा रहा है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका जो मॉनिटर जो डेस्कटॉप से जो लाइट निकलता है वो आँख पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये देखने में ऐसा होता है, ठीक है, देखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, इससे आँख पर कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर लोग अभी LED मॉनिटर का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखने में बहुत पतला होता है, ठीक है। LED जो होता है बहुत पतला होता है, सबसे मोटा होता था CRT, ठीक है, वो बहुत मोटा होता था। उसके बाद आया LCD, उसके बाद आया LED जो बहुत पतला होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और
बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।